नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा रहे सरमतला क्षेत्र के दौरे पर। एससी आयोग अध्यक्ष वछड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा रविवार को सरमतला क्षेत्र के दौरे पर रहे। बैरवा ने विधायक कार्यालय पर आमजन के साथ जनसुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए, जिसके बाद बरौली गांव में बैरवा का ग्रामीणों ने चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान किया और बरौली गांव में प्रत्येक दुकान पर जाकर विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की समस्या सुन संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। बैरवा ने ग्रामीणों को राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया तथा कांग्रेस की नीतियों के बारे में चर्चा की। बैरवा ने बरौली गांव में सामुदायिक भवन के लिए निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान डीएसपी सुरेश डावरिया, थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता आमजन मौजूद रहे। राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पद के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न। पवन उपाध्याय करेंगे प्रतिनिधित्व। राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए चयन प्रक्रिया हुई, जिसमें आज रविवार को सर्वसम्मति से इन 4 पदों पर जिम्मेदारी सौंपी गई। चयन प्रक्रिया अधिकारी रामचरण उदैनिया सहित अन्य की मौजूदगी में अध्यक्ष पद के लिए पवन उपाध्याय का ही नामांकन प्राप्त हुआ। वहीं इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष पद के लिए भी एक ही नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें उपाध्यक्ष पद के लिए संजीव दीक्षित, महामंत्री पद के लिए रामअवतार पचौरी एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए श्रीकांत मुदगल का नामांकन प्राप्त हुआ। जिसके बाद प्रक्रिया के तहत सर्व समाज की सहमति से पवन उपाध्याय को राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष चुना गया, जिसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए संजीव दीक्षित, महामंत्री पद के लिए रामअवतार पचौरी, कोषाध्यक्ष पद के लिए श्रीकांत मुदगल को चुना गया। चयन प्रक्रिया से पूर्व ब्राह्मण समाज के निवर्तमान अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय एवं उनकी कार्यकारिणी ने समाज व चयन समिति के समक्ष अपने विकास कार्यों की उपलब्धि गिनाई, जिसके बाद परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप पारासर ने 2 वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का लेखा जोखा समाज के समक्ष रखा। इस दौरान ब्राह्मण समाज के कैलाश चेयार, उत्तम दीक्षित, कालीचरण मुदगल, देवेंद्र मुदगल, मधुसूदन शर्मा, जगदीश चेयार, पिंटा मुदगल, प्रदीप उपाध्याय सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज ने मुझे जो भी दायित्व सौंपा है उसको पूर्ण करूंगा और समाज के सहयोग से सभी कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। इस बार 14 मार्च को होगी शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी की महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चम्बल की बीड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले वाले मुख्य हनुमान जी मंदिर पर प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को संगीतमय सुंदरकांड पाठ और महाआरती का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार होली के त्योहार के चलते महाआरती के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि होली के त्योहारों के चलते इस बार शेरगढ़ किले वाले मुख्य हनुमान जी मंदिर पर संगीत में सुंदरकांड पाठ और महाआरती का आयोजन 14 मार्च मंगलवार को किया जाएगा। बाड़ी थाने पर हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक। त्योहारों को मनाएं आपसी भाईचारे के साथ, डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा। बाड़ी थाने पर रविवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाड़ी एसडीएम गिरधर सिंह मीणा रहे। अध्यक्षता बाड़ी डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा ने की। साथ ही बाड़ी थानाधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी भी उपस्थित रहे। सीएलजी सदस्यों को संबोधित करते हुए डीएसपी मनीष कुमार शर्मा ने होली का त्योहार, 12 भाई का मेला सहित आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे की मिसाल देते हुए निकालने की बात कही और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएसपी मनीष कुमार शर्मा ने कहा कि किसी भी तरह असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जो भाईचारा मैंने बाड़ी में देखा है, ऐसा भाईचारा मुझे बहुत सी जगह देखने को नहीं मिलता और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपको यही देखने को मिलेगा। बैठक में प्रशासन द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि किसी भी त्योहार या मेला आदि में डीजे या अश्लील गानों के साथ डांस पर पूरी तरह से रोक रहेगी और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।
बाड़ी एसडीएम गिरधर सिंह मीणा ने भी त्योहार को लेकर प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और शांतिपूर्ण आयोजन की बात कही, साथ ही सभी से सहयोग करने की अपील की। बाड़ी थानाधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने सीएलजी सदस्यों से उनकी समस्याओं को जाना, जिसमें बारह भाई मेला समिति के अध्यक्ष विष्णु कुमार मासलप्रिया ने बारह भाई मेले को सादगी के साथ दिव्य और भव्यता से निकालने की बात कही। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के जिलाध्यक्ष अंजनी पारासर ने 30 अप्रैल को निकलने वाली भगवान राम की शोभा यात्रा के बारे में प्रशासन को अवगत कराया। पंडित ताराचंद ने सीएलजी सदस्यों के आई कार्ड बनाने और बीट प्रभारी का मोबाइल नंबर जगह जगह लिखवाने की बात कही। साथ ही बैंक के पास सुरक्षा कर्मी तैनात करने की पुलिस प्रशासन से मांग रखी है। मुश्ताक अहमद और अकबर खान द्वारा बाजार में बेतरतीब वाहन खड़े होने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मुस्लिम समाज के हाजी हाशिम खान और बाबुल खान की ओर से आगामी मेले और त्योहारों को आपसी भाईचारा और सौहार्द से मनाने की बात कही। साथ ही मुस्लिम समाज के हाजी हाशिम खान और पार्षद प्रतिनिधि नासिर खान ने बाड़ी धौलपुर रोड पर निभी के ताल के आसपास सड़क दुर्घटना में मरे हुए जानवरों को फेंक कर वाहनों को रोककर लूटपाट और घटना को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही। आम आदमी पार्टी के बाड़ी विधानसभा प्रभारी महेंद्र सिंह परमार ने बाड़ी के सैपू रोड रेलवे स्टेशन के पास मोबाइल लूट की घटनाएं, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं और लड़की छेड़खानी की वारदात और शराबियों के आतंक से पुलिस प्रशासन को अवगत कराया और जल्द ही इन पर अंकुश लगाने की मांग की है। बाड़ी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद ने पुलिस द्वारा अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कहा कि पुलिस का इकबाल बुलंद होना बहुत जरूरी है। व्यापार संघ के अध्यक्ष गोपाल दास गुदरिया ने पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा की और हमेशा सहयोग करने की बात कही। इसके अलावा बसेड़ी रोड पर ढकेलवालों द्वारा अतिक्रमण, बाजार में अतिक्रमण जैसी समस्याओं को लोगों ने प्रशासन और पुलिस के समक्ष रखा। साथ ही पुलिस गश्त व्यवस्था और प्रभावी बनाए रखने की बात कही। सीएलजी सदस्यों की सभी समस्याओं को सुनकर बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने सीएलजी सदस्यों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही सीएलजी सदस्यों के सहयोग की उम्मीद भी की गई। सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को खेद व्यक्त करते हुए कहा कि सीएलजी सदस्यों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही बाड़ी पुलिस थाना को पीसीआर की सुविधा मिलेगी, जिससे पुलिस की गश्त व्यवस्था और भी प्रभावी रूप से हो सकेगी। बैठक में थानाधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जनता के सहयोग के बिना पुलिस कार्य नहीं कर सकती, इसलिए आपसे सहयोग करने की उम्मीद रखते हैं। बैठक में एडवोकेट जितेंद्र सिंह जादौन, कोली समाज के अध्यक्ष जगन्नाथ कोली, आशुतोष शर्मा, अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अंशुल गर्ग, रशीद, पार्षद रुकुमपाल सिंह जादौन, एडवोकेट जगन सिंह, एडवोकेट रियाजुद्दीन खान, कमल मीणा, इमरान उर्फ हीरो, अंसार सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा। की जो अन्य समस्याएं हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है और अभी जो 12 भाई का मेला और जो आयोजन होने वाले हैं इनमें क्या रूपरेखा रहेगी, पिछली बार से अधिक जाब्ता लगाया जाएगा और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। बैंक के पास आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर कोई रूपरेखा बनाई जा रही है? हाँ, ये अभी आज ये मुद्दा आया है सामने बैंक का और अस्पताल का, जिसमें जेब कटी और ये पैसे छीन के ले जाने की वारदात के संबंध में जानकारी दी है। तो इस संबंध में कोई स्थायी पिकेट लगाने या जो भी कोई इसका निस्तारण होगा उसका प्रयास किया जाएगा। शहर में चोरी की वारदातें लगभग बढ़ रही हैं, रोज कोई ना कोई चोरी की घटना हो जाती है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, इसको लेकर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है? अभी इसके लिए हमने एसपी साहब से पीसीआर वैन मांगी, तो जल्दी हमको 4-5 दिन में पीसीआर वैन मिल जाएगी। तो उसके बाद हमारे जो प्रयास हैं वो डबल हो जाएंगे। अभी भी गश्त जारी है और हम अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे। अलग तरह की है, अपने आप में अलग क्षमता रखती है, जो मैं कई बार देख चुका हूँ, मुझे विश्वास हो गया। बाकी मैं 3 साल से लगभग त्योहारों को बाड़ी कस्बे को देख रहा हूँ, आपकी सारी चर्चाओं के बावजूद, और जो 3 साल से आप सहयोग देते आ रहे हैं उसको मैं देख पा रहा हूँ, उससे मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। हमारे यहाँ सारे त्यौहार अच्छी तरह से मनाए जाएंगे, उसको आप पूर्ण मनाए जाएंगे, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। बाड़ी अपने आप में इस तरह की एक अलग से मिसाल है। साइकिल अगर चोरी हो गई तो ठीक है, और जैसे चुंगी जैसे हमारी वो है चौकी, पुलिस चौकी, उससे आगे निकल गई तो छुड़ा लेते हैं। एक मोबाइल है, मोबाइल को पर डे मतलब हमारे रोड पे 10-8 मोबाइल छुड़ाए जाते हैं। बात कर रहा है कोई, सिटी में हो या चौकी से उधर हो, मोबाइल छुड़ा लिया जाता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं
तो ये जो क्या नाम है पुलिस प्रशासन। अब धौलपुर में एक ही जगह मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा सेवाएं, जहां दांत, आंख और बच्चों से संबंधित सभी रोगों का उपचार दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सोनी एवं उनकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा टीम द्वारा किया जाता है। समय दोपहर 2 बजे से 7:30 बजे तक। हमारे यहाँ राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की RGHS के तहत दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। बालाजी क्लिनिक, पता परिहार मार्केट, नगर परिषद कार्यालय के पास, गौरव पथ, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम D² पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। D² कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। ईंटों की आड़ में अवैध चमल रेता की तस्करी करते 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। ईंटों की आड़ में प्रतिबंधित अवैध चमल रेता की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पुलिस ने खुलासा करते हुए राजाखेड़ा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गंगासाय मीना ने बताया कि शमशाबाद राजाखेड़ा बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान 4 मार्च की रात को मुनीश पुत्र निरोतीलाल निषाद उम्र 24 साल निवासी डोंगरपुर कुछ ईंटों से भरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आता दिखाई दिया, जिन्हें रोका तो ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर को छोड़कर भागने लगा, जिसका पीछा कर उसको पकड़ लिया। पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चित्रगुप्त पीठ वृंदावन की धौलपुर में हुई बैठक। चित्रगुप्त पीठ वृंदावन द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी सोच चिंतन एवं मंत्र लेखन अभियान धौलपुर की बैठक रविवार को चित्रगुप्त समिति अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मधुबन कॉलोनी धौलपुर में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि ब्रज प्रांत के संयोजक SS जौहरी ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी सोच चिंतन एवं मंत्र लेखन अभियान के जिला संयोजक पद समाज सेवी नीरज हजेला एवं सह जिला संयोजक पद पर भाजपा नेता विजय श्रीवास्तव को नियुक्ति पर देते हुए घोषणा की। मुख्य अतिथि जौहरी ने कहा कि पशुपतिनाथ अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद के सानिध्य में श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन में स्थापित होने जा रहा है। श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति के 1,25,00,000 मंत्रों की पुस्तकों को मूर्ति के सिंहासन में रखकर उस पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। श्री चित्रगुप्त पीठ का वृंदावन में भूमि पूजन 14 जनवरी 2023 को हो चुका है। बैठक में विशिष्ट अतिथि मनोज सक्सेना, जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद श्रीवास्तव, जिला महामंत्री राकेश श्रीवास्तव, नीरज हजेला, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, राजेश्याम सक्सेना, विपिन श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर का वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर का वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्यामकृष्ण TP, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मंगल सिंह, जिला अस्पताल धौलपुर के PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सेकरवार, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य हैलेंद्र नाथ हरदेनिया, विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्राचार्य पूजा शर्मा रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के संस्थापक बलवीर सिंह वर्मा द्वारा की गई। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात छात्रा शिफा एवं ऋतिका आदि ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का स्वागत संस्था के निदेशक विवेक सोनी, डॉक्टर आनंद सोनी, मोहित सोनी, विद्यालय की प्राचार्य पूजा शर्मा द्वारा किया गया। कनिका तिवारी, पूजा सक्सेना, पायल अग्रवाल, सोनिया अग्रवाल, निहारिका, शशि, शिवानी एवं सोनिया अग्रवाल ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। वार्षिक उत्सव के अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि प्राचार्य TP द्वारा विद्यालय में पूरे सत्र आयोजित शैक्षणिक गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इसी के साथ अपने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम सराहनीय एवं प्रशंसनीय है।
ऐसे कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं के अंदर छिपी हुई कला को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पीएमओ समरवीर शेखर ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य हेलेन नाथ हरदिनिया ने संबोधित करते हुए सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों और विद्यालयों के स्टाफ को होली की बधाई दी। साथ ही कहा कि यह विद्यालय रात दिन प्रगति करे तथा इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपना एवं अपने परिजनों का नाम रोशन करें। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा, रेखा तिवारी, रेणु वर्मा, बनमारी मंगल, चांद खां, शैलेंद्र रावत, माजिद खां, अर्नब त्रिवेदी, नवीन, रजत शर्मा, सोनू, सोनल, श्रुति, निशी, दामिनी, मोहिनी, स्वाति, शबाना, सोनी, गिरीशी आदि स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के संस्थापक बलवीर सिंह वर्मा ने आभार प्रकट किया। स्टेज पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूं। बहुत ज़्यादा उनके काम को एनकरेज करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो, कि सर बड़े भारी मन से यहाँ से गए हैं। वो कह रहे थे मैं और बैठना चाहता हूँ, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, लेकिन वो कहीं और उनका कमिटमेंट था और उनको जाना पड़ा, इसलिए वो गए। मैं यहाँ का छात्र रहा और अब मैं यहाँ आज ये परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा। वैलेंटाइन डे से लेकर होली तक मोबाइल खरीदने पर विशेष ऑफर, पैसों की नो टेंशन। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी गेट के बगल से बस स्टैंड धौलपुर। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर QR कोड स्कैन करें और हमारे ग्रुप से जुड़ें। ग्रुप में मिलेगी आपको सभी प्रकार के मोबाइल की जानकारी। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। वार्ड में साफ सफाई को लेकर समिति का किया गठन। बाड़ी शहर के वार्ड 42 में नागरिकों द्वारा रामेश्वर विकास समिति का गठन किया गया। यह समिति अपने वार्ड की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए जहां अतिक्रमण को समझाइश से खत्म कराएगी, वहीं वार्ड हर दृष्टि में आदर्श बने इसके प्रयास करेगी। समिति के पदाधिकारी वार्ड में रहने वाले युवाओं को जागरूक करने के साथ सामाजिक दृष्टि से जुड़े जागरूकता अभियान चलाकर शहर में एक अभिनव पहल करेगी, जिसमें बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि वार्ड 42 के लोगों ने यह अभिनव पहल की है। यदि यह धरातल पर आई तो लोग इसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि वर्तमान में हालात ये हैं कि तंग गलियों में लोगों का निकलना तक मुश्किल है। ऐसे में साफ सफाई के साथ हर व्यवस्था बाधित है और लोगों के घरों तक आवश्यकता में ना तो वाहन पहुंच पाते हैं और ना ही कोई अन्य सुविधा। ऐसे में अतिक्रमण नहीं होगा, रास्ते चौड़े होंगे तो सभी को लाभ मिलेगा। साथ में आपातकाल में एम्बुलेंस, दमकल और अन्य वाहन घर तक पहुंच पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान रामेश्वर विकास समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा, कोषा अध्यक्ष शरद चौहान, सचिव आशुतोष शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और अपने वार्ड 42 को हर क्षेत्र में विकास का मॉडल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान शहर की तमाम सेवा समितियों के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के लोग और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मीणा समाज की बैठक में हुई कुप्रथाओं एवं बुराइयों को लेकर चर्चा। मीणा समाज धौलपुर की आम सभा विशनगिरी मंदिर के प्रांगण में हुई। मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया कि समाज में फैली हुई कुप्रथाओं तथा बुराइयों पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है।
सभा में सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जैसे समस्त मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सभा में आम सहमति से निर्णय लिया गया कि शराब, गांजा आदि पर आज से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा यह निर्णय भी लिया गया कि तीये की बैठक में तथा तेरहवीं में किसी भी तरह के भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर केदार सिंह सरपंच सिंगोरोई, बच्चू सिंह खानपुर, रामेश्वर दयाल, राम बरोसी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, जगदीश प्रसाद रावत, कांसोटी खेड़ा आदि लोग मौजूद रहे। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद धौलपुर की बैठक संपन्न। रामेश्वर गुर्जर बने सचिव, अन्य पदों पर हुई नियुक्ति। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद धौलपुर की वार्षिक बैठक का आयोजन रविवार को ऊंचे हाथ वाले बाबा के मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से कुछ बिंदुओं पर निर्णय लिया गया तथा साथ ही जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष मनोज पोशवाल ने सचिव पद पर रामेश्वर गुर्जर को जिम्मेदारी दी। साथ ही पप्पू राम गुर्जर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सत्यवीर सिंह पोशवाल को प्रवक्ता, बबलू सिंह डोयला को संयुक्त मंत्री, गीता देवी गुर्जर को महिला मंत्री, जगदीश सिंह गुर्जर को मुख्य संरक्षक एवं अमृत सिंह खरगपुर तथा जंडेल सिंह गुर्जर को संरक्षक के पद पर जिम्मेदारी दी गई। इनकी नियुक्ति पर उपस्थित सभी कर्मचारियों ने बधाई दी। नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में बोलते हुए कहा कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे हम पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे। जगदीश गुर्जर बरपुरा तथा दाताराम गुर्जर ने कहा कि जल्द से जल्द सदस्यता अभियान को पूरा किया जाए तथा ब्लॉक कार्यकारिणी को गठित किया जाए। सत्यवीर पोशवाल बिचौला ने कहा कि हम सभी कर्मचारियों को अपने हितों के लिए एकजुट रहकर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जिला अध्यक्ष मनोज पोशवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की बैठक ऊंचे हाथ वाले बाबा के मंदिर पर गुर्जर कॉलोनी में की गई है और इस बैठक में हमने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए श्री रामेश्वर सिंह गुर्जर वरिष्ठ अध्यापक जी को सचिव के पद पर जिम्मेदारी दी गई है और पप्पू राम जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही हमारे जंडल सिंह अध्यापक जी और बबलू डोला जी, इनको भी हमने जिला कार्यकारिणी में जिम्मेदारी दी है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये हमारे संगठन में समय दे करके संगठन की जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। धन्यवाद। कार्यकारिणी बढ़ाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है और हम ऐसी आशा करते हैं कि भविष्य में हमारा गुर्जर कर्मचारी संगठन धौलपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में नाम करेगा, हमारे समाज हित में काम करेगा। यही हमारा दायित्व रहेगा, यही हमारा प्रयास रहेगा। यह संगठन धन्यवाद। सर्वसम्मति से अग्रवाल महिला मंडल की कार्यकारिणी का हुआ गठन। मनिया कस्बे में अग्रवाल समाज समिति मनिया द्वारा आज रविवार को अग्रवाल महिला मंडल की नवीन कार्यकारिणी का गठन चुनाव अधिकारी मुनेश सिंगल की देखरेख में अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। अग्रवाल समाज अध्यक्ष राधेश्याम बंसल ने कहा कि घर की चारदीवारी से निकलकर महिलाओं ने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है बल्कि देश की तरक्की में भी अहम योगदान दे रही हैं। महामंत्री मोनू सिंगल ने बताया कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर ममता गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राखी बंसल, मंत्री गीता सिंगल, उपाध्यक्ष शिल्पी बंसल, कोषाध्यक्ष पारुल बंसल को नियुक्त किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बंसल, युवा अध्यक्ष जैकी बंसल, युवा महामंत्री संतोष सिंगल, युवा उपाध्यक्ष वैभव गोयल, महिला जिला कोषाध्यक्ष प्रियंका बंसल, ओमवती गोयल सहित समाज की सैकड़ों महिला एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में खुला सुपरमार्ट, जो है जिले का सबसे बड़ा मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको सब कुछ। अलग अलग सामान पर 5 से 50% तक का डिस्काउंट। हमारे सुपरमार्केट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता जगदीश टॉकीज के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नितिन कटारा, मनीष भारद्वाज। राजाखेड़ा थाने में हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक। आगामी त्योहारी सीजन को बाधा रहित और सौहार्द से मनवाने के लिए रविवार को राजाखेड़ा थाने में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया।
जिसको संबोधित करते हुए थानाधिकारी गंगा साय मीणा ने कहा कि आमजन ही पुलिस का सबसे बड़ा सूचना तंत्र है। हर सभ्य और कानून पसंद नागरिक अपने आसपास होने वाले प्रत्येक कार्य हरकत पर जागरूक रहे और पुलिस को जानकारी उपलब्ध करवाए तो हर अपराध को समय रहते रोका जा सकता है। त्योहारों पर भी अच्छे माहौल में रहकर अच्छे नागरिक होने का परिचय दिया जा सकता है। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि राजाखेड़ा सांप्रदायिक एकता की मिसाल है, जहां सभी संप्रदाय मिलकर एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। साथ ही आवारा तत्वों पर भी कठोर कार्रवाई की जाने की अपील की। उत्तम दीक्षित ने बच्चे की दाम पर मनचलों को रोकने को कहा। पुलिसकर्मी शैलेंद्र सिंह ने ऑपरेशन गार्जियन की जानकारी देकर युवा वर्ग को आपराधिक तत्वों के सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहने, हथियारों की नुमाइश से दूर रहने को कहा, जिससे युवा वर्ग को कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके। होली, शब बारात, चौथ का दंगल कार्यक्रमों पर भी गहन चर्चा की गई। बैठक में थानाधिकारी गंगा साय मीणा, एएसआई दीनदयाल, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, उत्तम दीक्षित, अशोक शर्मा, कुश राठौर, शकील खान, दीपेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक और सदस्य मौजूद रहे। जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। बसई नवाब कस्बे के सेठ गली मोहल्ले के लोगों ने सरपंच और सेक्रेटरी को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गलियों में जल भराव एवं गंदे पानी की निकासी की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत बसई नवाब के वार्ड संख्या 3 के सेठ गली में जल भराव हो रहा है, जिसका मुख्य कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर के द्वारा निर्माणाधीन सीसी रोड के निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता तथा विभाग के द्वारा नियुक्त संविदक ठेकेदार की मनमानी है, जिसके कारण गांव में सेठ गली व अन्य गलियों में भी जल भराव की समस्या हो रही है, जिससे आमजन व छात्र छात्राओं को निकलने में परेशानी हो रही है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से अधिशासी अभियंता ठेकेदार को उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने के लिए निर्देशित किए जाने के लिए कहा गया है, ताकि ग्रामवासियों व छात्र छात्राओं को समस्या का सामना न करना पड़े। ज्ञापन देने वालों में लज्जावती, मैंग ठाकुर, मनोज कुमार, प्रमोद गर्ग, सचिन, संदीप, विष्णु कुमार, राजेश दुर्गा आदि लोग मौजूद रहे। क्या समस्या है? मेरा नाम मयंक कुमार है, ग्राम बसी नवाब से सेठगढ़ी से बिलोंग करता हूँ। काफ़ी दिनों से ग्राम पंचायत बसी नवाब में सड़क कार्य चल रहा है और बहुत ही स्लो गति से चल रहा है। पहले जो नाले बनने चाहिए थे उसमें उन्होंने ठेकेदार अपनी मनमानी से अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, ना तो किसी की सुन रहा ना किसी की सेट रहा। और कई बार उनसे कहा भी है कि पहले नाले निकालो जिससे गलियों में पानी ना भरे, तो उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। अनियंत्रित होकर आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। बसई नवाब कस्बे में बज्जरगढ़ मार्ग पर आलू के बोरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस दौरान ट्रॉली में भरे आलू के बोरों के ऊपर बैठे किसान ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के भाकर गांव निवासी एक किसान आलू के बोरों को पेपरा कोल्ड स्टोरेज सेपोंग में जमा कराने के लिए ले जा रहा था। तभी बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में आरसीसी के निर्माण कार्य के चलते वह तहसील मार्ग होते हुए कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उसकी ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई, जिससे किसान के आलू से भरे बोरे सड़क पर बिखर गए, जिससे किसान को नुकसान हुआ है। हिंदी विभाग के शोधकर्ता पुरुषोत्तम शर्मा को मिली पीएचडी की उपाधि। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के अंतर्गत हिंदी विभाग के शोधकर्ता पुरुषोत्तम शर्मा को विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। शर्मा ने अपना शोध कार्य डॉक्टर राजकुमार नायक के निर्देशन में पूरा किया। भारतीय विद्या वन अबू धाबी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए हिंदी पाठ्य पुस्तक भवन एवं व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सूरज के नाम से प्रकाशित की। शर्मा का लक्ष्य था कि दक्षिण भारत के छात्रों को हिंदी पढ़ने में ज़्यादा कठिनता ना हो और हिंदी भाषा का दक्षिण भारत में भी अपना स्वस्थान आसानी से मिल सके। इसलिए इन दोनों किताबों का प्रकाशन करना अपना लक्ष्य समझते हैं। उल्लेखनीय कि पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र गंगा शरण शर्मा बाड़ी उपखंड के बुद्धा का पुरा गांव के निवासी हैं।
पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट ट्रैक चैनल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये चैनल हमेशा हिंदी भाषा को अग्रणी बनाने के लिए तत्पर रहता है और समय समय पर इनकी पत्रकारिता देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी हिंदी समाचार सुनने को मिलते हैं जो नई पीढ़ी के लिए अमृत के समान हैं। शमसुद्दीन उस्मानी बने तेली समाज बसई नवाब के ब्लॉक अध्यक्ष। राजस्थान मुस्लिम तेली समाज की कार्यकारिणी का गठन करते हुए शमसुद्दीन उस्मानी को बसई नवाब का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन के सचिव हाजी अजमेरी खां उस्मानी की ओर से नियुक्ति पत्र जारी करते हुए बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आरको की अनुशंसा पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें बसई नवाब निवासी शमसुद्दीन उस्मानी को कुशल व्यवहार और समाज हितैषी होने के चलते उनको बसई नवाब ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने पर नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष शमसुद्दीन उस्मानी ने कहा कि संगठन की ओर से जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उसे समाज हित के लिए बखूबी निभाएंगे। इस मौके पर इस्माइल खान, सादत उस्मानी, जमील खान, हैदर अली, आरिफ खान, फिरोज खान, अरमान मलिक, फिरोज मलिक, साबू खान आदि लोगों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। कन्या कॉलेज में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का हुआ आयोजन। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का 6म दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रमन परमार, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सिटी कोतवाली धौलपुर एवं विशिष्ट अतिथि अरविंद शर्मा, व्यवस्थापक मास्टर विद्याराम महाविद्यालय तसीमो, अतुल चौहान चीफ नोडल ऑफिसर ईएलसी स्कूल शिक्षा, रोहिताज सिंह से आचार्य कमला महाविद्यालय धौलपुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार सहायक आचार्य ने की। मुख्य अतिथि रमन परमार द्वारा छात्राओं को मजबूत बनने का संकल्प दिलाते हुए लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। अरविंद शर्मा द्वारा रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा संभागियों से की गई। अतुल चौहान द्वारा मतदाता जागरूकता के संबंध में संभागियों को प्रेरित किया गया। रोहिताज सिंह द्वारा संभागियों को परीक्षा संबंधी टिप्स दिए गए। एनएसएस के जिला समन्वयक डॉक्टर देवेंद्र सिंह परवान ने बताया कि महाविद्यालय में 7 दिवसीय विशेष शिविर में आज 6ठे दिन में संभागियों को मतदाता जागरूकता एवं रोजगार संबंधी जानकारी दिलवाई गई। इस अवसर पर छात्रा पलक मंगल, स्वानी राठौर, गुंजन तुलसी, पूनम शर्मा, दिव्यांशी गोस्वामी आदि छात्राएं मौजूद रहीं। कन्या कॉलेज धौलपुर में छात्राओं ने रंग गुलाल लगाकर खेली होली। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में आज रविवार को छात्राओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली, साथ ही एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने सभी को रंग गुलाल लगाते हुए होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और सौहार्द का पर्व है, इसलिए इसे हंसी खुशी मनाएं और एक दूसरे को गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर करें। इस दौरान कॉलेज छात्राओं ने डांस करते हुए धूमधाम से होली का पर्व मनाया और जमकर मस्ती की। इसके अलावा स्टाफ ने भी आपस में रंग गुलाल लगाकर होली खेली और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कॉलेज के डॉक्टर देवेंद्र परमार ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का पर्व प्रेम और भाईचारे का पर्व है, इसलिए इसे हंसी खुशी मनाएं और आपसी गले शिकवे दूर करें। खाटू श्याम की बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। बाड़ी शहर में आज फाग उत्सव कार्यक्रम के तहत श्री श्याम सेवक भक्त मंडल द्वारा खाटू श्याम की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज मंदिर से शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ जब बाड़ी शहर में निकली तो हर कोई हारे के सहारे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आतुर दिखाई दिया। इस दौरान श्याम यात्रा में शामिल युवाओं और महिलाओं द्वारा जमकर श्याम के भजनों पर डांस किया गया। श्री श्याम सेवा भक्त मंडल के सदस्य गुरदत्त शर्मा और चंद्रशेखर पंचोली ने बताया कि फागुन मास में श्याम बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसके तहत हर वर्ष ये आयोजन होता है। बाड़ी शहर के युवाओं द्वारा यह तीसरी वर्ष आयोजन है, जिसमें इस वर्ष निशान यात्रा भी रखी गई, जो किला परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होकर निकली। इस दौरान बाबा श्याम की स्मृति रूपी तस्वीर को गुलाब के फूलों से सजाकर भक्त अपने कंधों पर लेकर चले।
रास्ते में बाबा श्याम पर फूलों की जबरदस्त वर्षा हुई और भजनों का आयोजन हुआ। श्याम की भक्ति में लीन युवाओं के इस सैलाब को देखने के लिए शहर वासी भी उमड़ पड़े। श्याम भक्त मंडल के सदस्यों ने बताया कि देर रात्रि जागरण कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जो सोमवार अल सुबह तक चलेगा। भजन कार्यक्रम के उपरांत फूलों की होली खेली जाएगी। इकरा विद्यालय में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। इकरा माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की 11वां वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह जगन सिनेमा धौलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीपीसी रमसा मुकेश गर्ग, अध्यक्षता बाल कल्याण समिति की सदस्य नरगिस शरीफी, विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति के सदस्य एडवोकेट गिरीश गुर्जर उपस्थित रहे। विद्यालय निदेशक माजिद शरीफी ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। विद्यालय प्रतिवेदन में स्वागत भाषण दिया गया। 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले विद्यार्थी सपना ठाकुर 95%, पूर्वी त्यागी 93%, धानी दुबे 92%, अर्जुन सिंह 87%, इंस्पायर अवार्ड विजेता चेतना परमार सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में, कशिश यादव सर्वश्रेष्ठ कच्चा नायक के रूप में इरम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले सभी विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र छात्राओं और विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मुकेश गर्ग ने कहा कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से ही विद्यालयों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो सकता है। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट गिरीश गुर्जर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभा बाहर आती है और उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कार्यक्रम अध्यक्ष नरगिस शरीफी ने कहा कि शिक्षा ही जीवन है। अगर विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकते। उन्होंने सभी सम्मानित किए गए विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हज कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष हाजी अजमेरी उस्मानी, पूर्व जिला रसद अधिकारी गुल मोहम्मद कुरैशी, सुलेमान फारूकी, मुबीन अहमद, फारूकी रशीद खान, उस्मानी अरशद खान, अलिफ शरीफी, वंटी खान एवं सैकड़ों विद्यार्थी, अभिभावक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।